मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद में दीपावली त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ताजरीन को रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। हज 2025 एडवांस हज रकम जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह। कास्ट सेंसस को संजीदा अंदाज में मुकम्मिल करें, अवाम से अपील की कि कास्ट सेंसस को कामयाब बनाए। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर। मुल्क में दीपावली तकारीब अज़ीमुल शान पैमाने पर जारी। गुजरात के कच्छ साहिल में तैनात किए गए बीएसएफ सिपाहियों के हमरा वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। दीपावली त्यौहार के मौके पर जिले के निजामाबाद व आरमूर में वाक़े मार्केट में हलचल। अवाम एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए जरूरी अशिया की खरीदारी। मोहब्बत का दावा, शादी से इनकार। शादीशुदा खातून का आशिक के घर के सामने एहतजाज। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में पेश आया वाक़या। जिले में धान खरीदारी मराकज़ बिल्कुल आगाज करे। जिला निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से किसानों ने की नुमाइंदगी। हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आज़म आज रानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी के मौके पर जिले के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासत उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने उनके तस्वीर पर पेश की गुलाए अक़ीदत। शहर के सुभाष नगर में वाक़े K6GDPL दफ्तर में दीपावली तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के अहमदी मार्केट में एक 4 साला लड़का लापता। महकमे पुलिस की उम्दा कारकर्दगी के सबब लड़का अफराद खानदान के हवाले। निजामाबाद शहर के अहमदी बाजार में कल बरोज़े चारशंबे की शाम एक 4 साला लड़का लापता होकर बाजार में घूम रहा था, जिसकी इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के की तफसीलात मुकामी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट की। टू टाउन एसआई यासिर अरफात ने बताया कि लड़के के वालिद शेख रिजवान टू टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे और लड़के की तफसीलात बताए, जिसके बाद लड़के को इनके वालिद के हवाले कर दिया गया। हज 2025 एडवांस हज रकम जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह। सर्कुलर नंबर 10 मौरेखा 21 अक्टूबर 2024 के मुताबिक हज 2024 के आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन की तरफ से एडवांस हज रकम 1,30,300 रुपये 31 अक्टूबर 2024 तक जमा करवानी थी। अब रियासती हज कमेटियों, मुख्तलिफ तंजीमों और अफराद की जानिब से एडवांस हज रकम जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी के लिए नुमाइंदगी और दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। इसके पेश नज़र हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एडवांस हज रकम जमा करवाने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। एडवांस
हज रकम जमा करने के बाद आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन 14 नवंबर 2024 को या इससे पहले मुतल्लिका रियासती हज कमेटियों को हज दरख्वास्त फॉर्म, पुख्ता ऐलान और मुआहदा, मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट, बैनुल अक़वामी पासपोर्ट की कॉपी जमा करवा सकते हैं, जिस पर सख्ती से अमल करने नज़ीर अहमद CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया। मोहब्बत का दावा, शादी से इनकार, शादीशुदा खातून का आशिक के घर के सामने एहतजाज। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में वाक़या। शादी करने का वादा करते हुए धोखा देने का इल्जाम लगाकर एक खातून ने अपने आशिक के घर के सामने एहतजाज किया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में पेश आया। जराए के बमू जब जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली शेख फौजिया सना और रुद्रुर मंडल के बप्पापुर का रहने वाला मुजीब एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। खातून ने शादी पेशकश की, जिस पर नौजवान बहाने बना रहा था। बताया गया है कि नौजवान ने शुरू में शादी का वादा किया था, लेकिन अपने वादे से मुकर गया। नौजवान की जानिब से धोखा देने पर खातून ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर आशिक के घर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इंसाफ का मुतालबा किया। खातून का कहना है कि वो शादीशुदा है और उन्हें 2 बच्चे हैं। इनका शौहर मुलाजिमत की तलाश में दुबई गया हुआ था और वहां उसने किसी और से शादी कर ली। खातून ने बताया कि इस बात का इल्म होने पर उन्होंने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। इन तमाम बातों को जानते हुए भी मुजीब ने इनसे शादी का वादा किया और बच्चों की देखभाल करने का भी तयख्खुन दिया था और अब इसने शादी से इनकार कर दिया है। 5 महीने से मेरे पास आके मेरे को बात करके रिलेशन में थे, मेरे सिस्टर के थ्रू बात करे। कौन है? मुजीब। कौन सा गाँव? ये भोपापुर में प्रॉपर उनका भोपापुर है। रुद्रुर में उनकी होटल है, चाय की होटल है। मेरे बहन के सिस्टर के थ्रू आके बात करके मैं शादी कर लेती हूँ मतलब मैं बात करती नहीं तो नहीं करती बोलता। हाँ मैं कर लेती हूँ, कर लेना चाहिए मेरे को तुम्हारे से शादी बोल के करके 4 महीने हो रहा। अब 4 महीने के बाद अब चेंज हो गए, नहीं कर लेती हूँ मैं, फैमिली प्रेशर में आके नहीं कर लेती हूँ मैं बोल के बोल रहे। अब 1 महीने से उनको हर पुलिस स्टेशन में, ये महिला मंडल में सब जगह बुला रहे, तो हमें को टाइम दो, कर ले तो मैं, मेरे ये कंडीशन है, मैं रुद्रुर में रखता हूँ, बोधन में रखता हूँ। वो बोले तो भी हम उनके कंडीशन मान लिए। तो भी अब उन्होंने मंडे को दिन अचानक उनके बड़ी सिस्टर का हस्बैंड, छोटी सिस्टर का हस्बैंड दोनों आके बोल रहे नहीं करते, क्या कर लेते कर लो बोल के चले गए। कल और गांव के MPTC ZPTC को और सरपंच को, पूरे गांव वालों को सबको मालूम है। पूरे गांव वाले हमको हाँ करते टाइम दो, करते बोले। अब कल शोभ है ना, हाँ उन्हें नहीं कर ले तुम, अम्मा क्या करते कर लो तुम बोल के बोले। तो मैं कल 4 बजे इसके घर को आ गई मुजीब के। आए तक मुजीब के अम्मी दोनों भी थे। मेरे को देख के मुजीब मेरे हाथा पकड़ लिया। उसकी अम्मा है ना दरवाजे पर ताला डाल दे के हम पुलिस स्टेशन को जाके पुलिस वालों को बुला के लाते बोल के जाके पुलिस वालों को यहाँ भेज के अम्मा बेटे दोनों भाग गए। अब इसमें है इन्वॉल्व बोलते उसके 4 मामुआ, उसके 2 बहना, उसके बहना के हस्बैंड, इतने मिल के कर रहे सब। अब मेरे को इंसाफ होना, मेरे को शादी कर लेना है उससे, मेरे को उसके घर में रहना है बस। रंजल मंडल के ताड़ बिलोली देहात में कांग्रेस मंडल कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में CMRF चेकों की गई तकसीम। रंजल मंडल के ताड़ बिलोली देहात में कांग्रेस मंडल सदर मुबीन खान के हाथों CM रिलीफ फंड से मंजूर होने वाले CMRF चेकों की मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के साम्राट से हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन को रास्त तौर पर फैज़याब करवाने के मकसद के तहत जिम्मेदार अहदेदारान को मुतहर्रिक किया गया है, ताकि हुकूमत की स्कीमात के साम्राट से हर एक मुस्तहिक को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजे के लिए CMRF स्कीम को मुतारिफ किया गया है। इस CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर होकर खानगी दवाखाने में शरीक ज़ेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले अफराद को CMRF स्कीम के तहत माली इमदाद हवाले की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखाने में जारी है और वो कसीर मिकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत रकम मंजूर की जाने का इजहार किया। రంజల్ మండల వివిధ గ్రామాలకు సంబంధించి 8,34,500 రూపాయలు ఈరోజు CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా మా నాయకులు పాల్గొన్న వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈరోజు ఉన్న లబ్ధిదారులకు వాళ్ళ బాధలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదుకునే పద్ధతి మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు। అతి తక్కువ సమయంలో దాదాపు ఎంత ప్రయోజనం ఉంటే అంత ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం। అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్లకు CM రిలీఫ్ ఫండ్, ఆరోగ్యశ్రీతో పాటు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల విషయంలో కూడా మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు। దాదాపు ఎప్పటికప్పుడు తక్కువ సమయంలో మన పాపల పెళ్లిలకు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు మనము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలన చూస్తూ ఉంటే 10 నెలల ఈ పాలనలో ఎన్నో అప్పులకు గురైన రాష్ట్రం
దాదాపు 7 లక్షల కోట్ల అప్పులను వడ్డీ కడుతూనే సంక్షేమం విషయానికి వస్తే ప్రతి స్కీమ్ని రన్ చేస్తాం. ఈరోజు మీరు గమనించండి, వడ్ల కొనుగోలుకు కూడా బోనస్ 500 రూపాయలు మనం ఆ రోజు డిక్లేర్ చేసిన ఎలక్షన్ కంటే ముందు మేనిఫెస్టోలో పెట్టినట్టు ఈరోజు క్యాబినెట్లో కూడా ఆమోదం జరిగింది. రేపటి నుంచి కొనుగోలు కేంద్రాలలో ఏదైతే రైతులు వడ్లు అమ్ముతారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా 500 బోనస్ కార్యక్రమం కూడా మా నాయకులు రేంజల్ మండలంలో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. రైతులు దీన్ని గమనించి మంచి నాణ్యతతో కూడిన వడ్లు ఆ గవర్నమెంట్ ఖాతాలకు ఇస్తే 500 రూపాయలు మన ఎంఎస్పీతో పాటు 500 రూపాయలు కూడా బోనస్ వస్తుందని మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే రైతులకు రుణమాఫీ మాట ఇచ్చినామో దాదాపు 80% రైతులకు రుణమాఫీ కార్యక్రమం కూడా చేపట్టడం జరిగింది. మిగతా రైతులకు కూడా 2 లక్షలు 2 లక్షల పైన ఉన్న రైతులకు కూడా అతి తక్కువ టైంలో అవి కూడా వచ్చేస్తాయని మీ ద్వారా చెప్పడానికి గర్విస్తూ ఉన్నాం. కరెంటు బిల్లులు కూడా మాఫీ విషయం అన్ని స్కీమ్స్ రైతులకు రుణమాఫీ, కరెంటు బిల్ల మాఫీ, మళ్ళీ 500 రూపాయల గ్యాస్ సబ్సిడీ అన్ని కార్యక్రమాలు సమయంలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ దీన్ని గమనించి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి పెద్దలు हिंदुस्तान के साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर एमएलसी जीवन रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलहाए अकीदत। हिंदुस्तान के साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर एमएलसी जीवन रेड्डी ने अपने क़यामगाह के अलावा इंदिरा भवन में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश की और खदीम बस स्टैंड के चौराहे पर वाक़ई इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। మనకందరికీ ఆదర్శం అని చెప్పక తప్పదనుకున్నాను. యాదృచ్ఛ్యంగానైనా కానీ అంటే వారి మరణానికంటే ముందు ఒరిస్సా ఒక బహిరంగ సభలు ఏదైతుందో నా చివరి రక్త బొట్టు వరకు ఈ భారతదేశ ఐక్యత కొరకు పాటుపడగలుగుతుందని చెప్పని ఆ మహాతల్లి పేర్కొని ఉంటాం. చివరికి ఏదైతుందో మరి వారి రక్షణ దళాలతోనే ఏదైతుందో వారి ప్రాణాన్ని ముప్పు వాటిల్లటం. जिला निजामाबाद की सतह पर बड़े पैमाने पर बीजेपी मेंबरशिप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का जिला कन्वीनर पी शिवराज ने किया इजहार। भारतीय जनता पार्टी रियासती शाख के अहकामात के मुताबिक आरमूर शहर से ताल्लुक रखने वाले सीनियर कायदीन लोका भूपति रेड्डी के अलावा दीगर को एक्टिव मेंबरशिप हवाले किया गया। इस मौके पर मेंबरशिप कन्वीनर पी शिवराज ने कहा कि बीजेपी के जेर एहतमाम 100 से जायद मेंबरशिप करवाने वाले कारकुनान के अलावा सीनियर कायदीन को बीजेपी एक्टिव मेंबरशिप हवाले किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी इंदराज करने वाली पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन भूपति रेड्डी, मेंबरशिप शहरी कन्वीनर के गंगाधर, बीजेपी शहरी सदर उदय, सेक्रेटरी वीनू, कायदीन राजेश्वर, बीजेवाईएम शहरी सदर प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। జిల్లా ప్రముఖ పెద్దలు శివరాన్న గారి నాయకత్వంలో సాధారణ సభ్యత్వాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. జిల్లా శాఖ ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ సభ్యత్వాలు నమోదైనాయి. వీరు చెప్పినట్టు పెద్ద మొత్తంలో అన్ని బూతులలో 200 కంటే ఎక్కువపై సభ్యత్వాలు కావడం జరిగింది. దానిలోనే భాగంగా నిన్న జిల్లా సమావేశంలో క్రియాశీల సభ్యత్వాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకొని రావాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ 10-15 రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి బూత్లో మెంబర్షిప్ చేయాలి. అలాగే యాక్టివ్ మెంబర్షిప్ కూడా తీసుకోవాలి. ఎలక్షన్ ప్రక్రియ కూడా ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. బూత్ ఎలక్షన్లు, తర్వాత శక్తి కేంద్ర ఎలక్షన్లు, మండల ఎలక్షన్లు, జిల్లా ఎలక్షన్లు ఈ డిసెంబర్ చివరి లోపల ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మెంబర్షిప్ అన్నది ఈ నెల 15వ తేదీ వరకే. हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम आंज हानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी के मौके पर जिले के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कायदीन ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलहाए अकीदत। आज हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम आंज हानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी के मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया गया और इसके अलावा शहर के फुलांग के पास वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने मुखातिब करते हुए मुल्क की पहली खातून व वजीर आजम इंदिरा गांधी ने मुल्क के लिए कई खिदमत अंजाम दी और मुल्क की तरक्की के लिए इनका अहम तरीन किरदार रहा है और इसी तरह से इंदिरा गांधी वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान ही बैंकों को कौमियाया गया और गरीबी हटाओ नारे के जरिए गुर्बत का खात्मा करने की कोशिश की और हरिता विप्लवम के अलावा पॉलिसी स्कीम के तहत इनकलाबी फैसला लेते हुए मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कोशिश की। उन्होंने कहा कि इनके मुहाफिजों के हाथों इनकी मौत ने मुल्क को अंधेरे में छोड़ दिया और इसके अलावा साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी ने कई मुल्कों का सफर करते हुए गरीबी
हटाओ नारे के तहत पहल करने के तरीकेकार पर AICC कायद राहुल गांधी भी मुल्क का सफर करते हुए मुल्क की इत्तेहाद व यकजहती को कायम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी की जानिब से फराहम किरदा खिदमत तमाम ताहया तक याद रखने का इजहार किया। इस मौके पर नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमत को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, यूथ कांग्रेस रियासती नायब सदर गोपी, जिला यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव, जिला NSUI सदर वेणुराज, जिला सेवा दल सदर संतोष, जिला SC सेल सदर लिंगम, शहरी यूथ सदर प्रीतम, जिला फ्रेशरमैन सदर श्रीनिवास, ब्लैक कांग्रेस सदर अबूद बिन हमदान खैसर, रियासती OBC सेक्रेटरी D भास्कर, रियासती SC सेल जनरल सेक्रेटरी साइलू व दीगर ने शिरकत की। ఇందిరా గాంధీ గారు ఈ దేశానికి చేసినటువంటి సేవ, ఇందిరా గాంధీ గారు ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణతో పాటు ప్రపంచంలోనే అలీన ఉద్యమ నాయకురాలిగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలను అన్నింటినీ ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చినటువంటి మహానాయకురాలు ఈరోజు మన మధ్య లేకపోయినా సిద్ధాంతపరంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ఆమె ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల నిజామాబాద్ జిల్లా యావత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, ముఖ్యంగా ఇందిరాగాంధీ గారి అభిమానులు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆమెకు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలా। ఇందిరాగాంధీ గారు सरदार वल्लभ भाई पटेल के अज़ाइम को आगे ले जाने वाले वाहिद शख्स वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी होने का बीजेपी सीनियर कायदीन भूपति रेड्डी P शिवराज ने किया इजहार। आरमूर शहर में बीजेपी शहरी शाख के जेर एहतमाम साबिक़ नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीनियर कायदीन भूपति रेड्डी शिवराज ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के नौजवानों के लिए रोल मॉडल होने का इजहार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अज़ाइम को आगे ले जाने वाले वाहिद शख्स मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहरी सदर उदय, सेक्रेटरी वीनू, जिला अहदेदार नुमाइंदा गंगाधर, BJYM शहरी सदर प्रशांत, कायदीन राजेश्वर व दीगर ने शिरकत। जिले में धान खरीदारी मराकज़ फौरी तौर पर आगाज अमल में लाने के लिए किसानों ने कलेक्टर को एक याददाश्त की हवाले। दशहरा त्यौहार से पहले किसानों की जानिब से कटाई शुरू करते हुए अब तक 1 लाख एकड़ से जायद धान की कटाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब तक खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में न लाने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए किसानों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए कलेक्टर के जरिए हुकूमत से की अपील। इस प्रोग्राम में बीजेपी रियासती सेक्रेटरी P गंगा रेड्डी, जिले के कायदीन पोतंगर, लक्ष्मी नारायण व दीगर ने शिरकत की। పండించిన పంట వడ్లు కోసుకొని అన్ని రెడీగా ఉంటే 15 రోజుల క్రితము ఈ కలెక్టర్ సమీక్షలో మంత్రులు రావడం జరిగింది। సరైన సమయంలో ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్, సేకరణ సెంటర్ను ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి ఈ రోజు వరకు మా అధ్యక్షులు గారు చెప్పినట్లు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాత్రం ఫోటోలకే పరిమితమైనరు। అసలు రైతుల బాధలు తెలుసా వాళ్ళకు? రాక అధికారం వచ్చింది ఆకలిగా అసలు ఎవరిని పట్టించుకోలేదు। అవినీతి అక్రమాలకే తప్ప దేని అసలు రైతుల గురించి రైతు వ్యతిరేక ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ। మేము ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్లని వెంటనే స్టార్ట్ చేయాలని ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని కలిసి వినతి పత్రం విడుదల చేసి भीमगल मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में जामे घर घर सर्वे के ताल्लुक से तरबियती प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। भीमगल मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले समाजी, इख्तिसारी, तालीम, रोजगार, सियासी जात पात के जामे सर्वे पर एक घर के अफराद खानदान का सर्वे करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में MPDO जी संतोष कुमार ने हिस्सा लेते हुए उन्होंने सर्वे करने के तरीके के ताल्लुक से सुपरवाइजर और एनुमरेटर को हिदायत जारी की और सर्वे का इनेकाद अमल में लाने वाले एनुमरेटर्स अफराद खानदान के शाइस्तगी के साथ पेश आते हुए इनकी जानिब से दी गई मालूमात को राज में रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार शब्बीर अली, म्युनिसिपल कमिश्नर वाई रामाकृष्ण ने शिरकत की। इस मौके पर MPO सैयद जावेद अली, शेखर, रविंदर और असातिज़ा साहिबीन को सर्वे की तरबियत फराहम की गई है। रंजल मंडल के रायतु वेदिका में आंगनवाड़ी व पंचायत सेक्रेटरियों के अलावा IKP अमले को जामा घर घर खानदानी सर्वे के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई।
रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ रायतू वेदिका में आंगनवाड़ी पंचायत सेक्रेटरियों के अलावा IKP अमले को जामे घर घर खानदानी सर्वे के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार श्रवण कुमार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के तमाम तबकात के लोगों की बेहतरी के लिए जामा घर घर खानदानी सर्वे का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक इनुमरेटर ब्लॉक्स बनाए और अगर नई कॉलोनियां हो तो ब्लॉक्स को अपडेट किया जाए। हर 150 खानदानों के लिए शुमार कुनिंदगान का तकर्रुर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जाए। हर शुमारी ब्लॉक में घर घर सर्वे किया जाए ताकि कोई खानदान इससे महरूम न होने का इजहार किया। दीपावली त्यौहार के मौके पर आरमूर शहर में क़याम अमल में लाए गए पटाखेजात दुकानात में खरीदारों का भारी हुजूम नजर आया। आरमूर शहर के मुकाम पर वाक़ सिद्दुला गुट्टा के अकबी हिस्से में क़याम अमल में लाए गए पटाखेजात दुकानात के अलावा पिरकिट चौरस्ते और मामिड़ी पल्ली में कायम किए गए पटाखेजात दुकानात में खरीदारों का भारी हुजूम नजर आया। इस मौके पर ताजरीन ने कहा कि गुज़िश्ता साल के बानिस्बत इस साल मार्केट में खरीदारों का भारी हुजूम नजर आने का इजहार किया। जात-पात की मरदमशुमारी को बाविखार तरीके से शुरू करने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि AICC कायद व अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समाजी इंसाफ के लिए अंत तक कोशिश करने के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में जात पात ग्रोहों के सर्वे पर वाज़ेह तौर पर बयान दिया। AICC सदर मलिक अर्जुन खड़गे की तरफ से जात पात की मरदमशुमारी करने के ताल्लुक से अहकाम सादिर किए जाने का उन्होंने इजहार किया और इसी तरह से रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने भी मरदमशुमारी के बारे में हैरतमंदाना फैसला लेने के बाद पार्टी की जानिब से मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हुए सहारा देने के लिए प्रोग्राम को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि तालीम, मुलाजिमत, सियासत, जात पात ग्रोहों की गिनती के बारे में किसी भी किस्म के शक व शुबा न होने के लिए गांधी भवन में एक कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाकर मालूमात फराहम करने का इजहार किया। मुल्क भर में दीपावली का त्यौहार शानदार पैमाने पर जारी है। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी दीपावली तकारीब में की शिरकत। हर साल की तरह इस साल भी मोदी मुल्क के सरहद पर तैनात सिपाहियों के साथ दीपावली तकारीब मनाई। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर उन्होंने आबाई रियासत गुजरात का दौरा किया। इस मौके पर गुजरात के कच्छ साहिल पर गश्त करने वाले BSF सिपाहियों के हमरा मोदी ने दीपावली तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया और नेवी बोर्ड में कच्छ के सर क्रीक इलाके में पहुँचने वाले मोदी ने लक्की नाले के पास तैनात किए गए BSF सिपाहियों को दीपावली की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बाद आज़म मोदी ने सिपाहियों को मिठाई की तकसीम अमल में लाने के अलावा उन्होंने कुछ सिपाहियों को मिठाई खिलवाई। वजीर आज़म मोदी इस वक्त BSF यूनिफॉर्म जेब तन करते हुए तकारीब में शिरकत की। इस तकारीब में आर्मी, AI6 फोर्स, नेवी जवानों ने शिरकत की। मुशीरनगर में मोहन देगावत के क़यामगाह पर मुनक़िदा तकारीब में DCC सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी ने की शिरकत। मुशीरनगर में मोहन देगावत के क़यामगाह पर इनेकाद अमल में लाए गए तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर DCC सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। आरमूर शहर के अलावा मुख्तलिफ डिवीजनों में मुकीम अवाम ने दीपावली जश्न का शानदार पैमाने पर किया इनेकाद। आरमूर शहर के अलावा मुख्तलिफ डिवीजनों में सुकूनत पजीर अवाम ने रोशनी का त्यौहार दीपावली जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए सुबह के अव्वलीन सातों से हर एक मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में मुकीम अवाम की हलचल नजर आई और इसी तरह से त्यौहार के मौके पर फूलों के अलावा फ्रूट की दुकानात के पास अवाम का भारी हुजूम नजर आया, जिससे खरीदारों ने एक दूसरे पर तबक़त हासिल करते हुए फ्रूट व फूलों को खरीदते हुए नजर आए, जिससे आरमूर शहर के नए बस स्टैंड, कदीम बस स्टैंड, मामिड़ी पल्ली चौरस्ते के अलावा पिरकिट चौरस्ते के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम मंजर नजर आया। दीपावली त्यौहार के मौके पर सोने की कीमत में हुआ जबरदस्त इजाफा। दीपावली से ऐन क़ब्ल कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में 1000 रुपये के इजाफे के साथ पहली बार 82,400 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गई है। ये मालूमात कुल हिंद सराफा बाजार एसोसिएशन ने फराहम की है। एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% खालिद सोने की कीमत 1000 रुपये बढ़कर 82,400 रुपये फी 10 ग्राम की नई बुलंदी पर पहुँच गई। मुकामी मार्केटों में 99.5% खालिद सोने की कीमत भी इसी तरह के इजाफे से 82,000 रुपये 10 ग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता सेशन में 99.9% और 99.5% खालिद सोने की कीमत बिल तरतीब 81,400 रुपये और 81,000 रुपये फी 10 ग्राम पर बंद हुई थी। ताजिरों का कहना है कि सोने की कीमतों में ये तेजी से इजाफा दीपावली त्यौहार की आमद की वजह से हुआ है। दीपावली के मौके पर सोने की खरीदारी में इजाफे की तवक्के के बायस मार्केट में सरगर्मी बढ़ गई है, जो कीमतों में इजाफे का बायस बन रही है। शहर
शहर के सुभाष नगर में वाक़े K6 GTPL दफ्तर में दीपावली त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े K6 GTPL दफ्तर में दीपावली जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केबल ऑपरेटर समले ने लक्ष्मी देवी की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में मशहूर व मारूफ पंडित श्री बालियापल्ली सब्बा राव शर्मा के जेर एहतमाम खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में K6 GTPL केबल ऑपरेटर समा ब्रॉडबैंड नेटवर्क अमले के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के गंगा स्थान फेज 2 में वाक़े अलकिया अपार्टमेंट टाटा AIA के ज़ेर एहतमाम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अपार्टमेंट में मुक़ीम अवाम को शऊर बेदारी अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद के गंगा स्थान फेज 2 में वाक़े अलकिया अपार्टमेंट में टाटा AIA के जेर एहतमाम लाइफ इंश्योरेंस पर टाटा AIA के अमले ने अपार्टमेंट में मुक़ीम अवाम को शऊर बेदारी अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने इस स्कीम के सामराट से वजाहत करते हुए खास तौर पर खवातीन को इंश्योरेंस पॉलिसी के ताल्लुक से आगाही फराहम की। बाद अज़ा खवातीन के लिए खेलों व गीतों के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाते हुए कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में खवातीन ने टाटा AIA के नुमाइंदों का इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में टाटा AIA अमला व दीगर ने शिरकत की। మనము అలక్య అపార్ట్మెంట్లో పసుపు కుంకుమ గాజులు అని ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది టాటా ఏఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నుండి. ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మహిళలను ఉద్దేశించి ఒక మంచి కార్యక్రమం అనేది ఈరోజు మనం నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్న మన అలక్య అపార్ట్మెంటు మన మహిళలు చాలా యాక్టివ్గా అందరు ముందుకొచ్చారు. వాళ్ళకి ఇంత ఈరోజు దీపావళి పండుగ అయినప్పటికీ కూడా చాలా టైం కేటాయించి మాతో పాల్గొనడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहीदा जिले निजामाबाद में दीपावली त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ताजरीन को रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। हज 2025 एडवांस हज रकम जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह। कास्ट सेंसस को संजीदा अंदाज में मुकम्मिल करे, अवाम से अपील की कि कास्ट सेंसस को कामयाब बनाए। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर। मुल्क में दीपावली तकारीब अज़ीमुल शान पैमाने पर जारी। गुजरात के कच्छ साहिल में तैनात किए गए BSF सिपाहियों के हमरा वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। दीपावली त्यौहार के मौके पर जिले के निजामाबाद व आरमूर में वाक़े मार्केट में हलचल। अवाम एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए जरूरी अशिया की खरीदारी। मोहब्बत का दावा, शादी से इनकार। शादीशुदा खातून का आशिक के घर के सामने एहतजाज। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में पेश आया वाक़या। जिले में धान खरीदारी मराकज़ बिल्कुल आगाज करे। जिला निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से किसानों ने की नुमाइंदगी। हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आज़म आज रानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी के मौके पर जिले के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासत उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने उनके तस्वीर पर पेश की गुलाए अक़ीदत। शहर के सुभाष नगर में वाक़े K6 GTPL दफ्तर में दीपावली तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।